बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस औरत के जिस्म की एक चीज़ काली हो तो समझ जाना कि वो औरत बहुत जल्द। जो औरत रात को बाल खोल कर सोती है ना, तो समझ जाना कि वो औरत। जिस घर में औरत और मर्द एक ही बिस्तर पर सोते हैं तो उस घर में बहुत जल्द ही। जो औरत रात के वक्त अपने शौहर के साथ बिल्कुल मिलकर सोती है तो वो बहुत जल्द ही। 3 घर ऐसे हैं जिनमें हर रोज़ अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गों की बताई गई कमाल की बातें, हिकमत और दानाई की बातें, अनमोल बातें, अच्छी बातें, हमेशा काम आने वाली बातें। मोहतरम नाज़रीन, कुदरत का एक बहुत ही अनोखा असूल है, जब आप किसी की जड़ें काटते हैं ना, तो आपके अपने दरख्त पर फल लगना बंद हो जाता है। ज़िंदगी में कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ रिश्ते खून चूसने के। कुछ लोग अपनी ज़ात के लिए ख़ुद को मिटा देते हैं और कुछ लोग ज़रा सी बात पर आपका तमाशा बना देते हैं। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन खुद इसे साबित कर देगा। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। इंसान की ख्वाहिशात का प्याला क्यों नहीं भरता? इसलिए क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे के दिल दुखाते हैं, एक दूसरे को अजियत देते हैं। खुशी वो वहद खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। सच है, इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई हंसा देता है, कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो कोई बेतहाशा मोहब्बत देकर सहारा बन जाता है। यही खूबसूरती है ज़िंदगी की। किसी का सुकून छीन लेने का कफ़ारा महज इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। मोहतरम नाज़रीन, दर्द की बस 2 दवाएं होती हैं, बाप होते हैं, माएँ होती हैं। बुज़ुर्ग घर की रौनक भी होते हैं और बरकत भी। बाप का साया सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक कौल मनकूल है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 4 एज़ाज़ ऐसे दिए हैं जो मुझे भी नहीं मिले। एक ये कि मेरी तौबा मक्का मुकरमा में कबूल हुई और ये लोग जहाँ भी तौबा कर लें कबूल हो जाती है। दूसरे ये कि मैं लिबास पहने हुए था, ख़ता हुई तो नंगा हो गया, लिबास उतर गया। और ये उम्मत नंगे होकर भी गुनाह करें तो अल्लाह ताला इन्हें पर्दा देते हैं। तीसरे ये कि मेरी ख़ता पर हम मियाँ बीवी में जुदाई कर दी गई और इस उम्मत में गुनाह के बावजूद मियाँ बीवी को जुदा नहीं किया जाता। चौथे ये कि मैं जन्नत में था, ख़ता हुई तो निकलना पड़ा और ये लोग जन्नत से बाहर होते हुए गुनाह करते हैं और तौबा करके जन्नत में चले जाते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब घर की ख़वातीन में से किसी का नाम फ़ातिमा हो तो उस घर में करीबी और मुफलसी दाखिल नहीं हो सकती। जिस औरत का जिस्म काला हो वो औरत हमेशा वफ़ादार साबित होती है।
जब एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार किया जा रहा हो तो समझ लो कि अब तुम हाजिर नहीं होते, बल्कि तुम्हें बुलाया जाता है। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास होता है, वरना खैरियत दरियाफ्त करने वाले तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। जो औरत रात को बाल खोल कर सोती है तो समझ जाना कि वो औरत वफादार होती है। 3 घर ऐसे हैं जिनमें हर रोज़ अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। नंबर 1 वो घर जिसमें लोग कुरान पढ़ते हैं। नंबर 2 वो घर जो नमाजियों का हो। और नंबर 3 वो घर जहाँ सच बोला जाता है। जिस घर में औरत और मर्द एक ही बिस्तर पर सोते हैं तो उस घर में बहुत जल्द ही रिज़्क के फरिश्ते उतरते हैं। जो औरत रात के वक्त अपने शौहर के साथ बिल्कुल मिलकर सोती है तो वो बहुत जल्द ही वफादार बीवी साबित होती है। अल्लाह की मोहब्बत इंसानों से मोहब्बत करने से अता होती है। जो उसकी अशरफुल मखलूक़ात से प्यार नहीं करता वो खालिक से मोहब्बत नहीं कर सकता। हम बाहर की जितनी भी जंगें लड़ें अपने अंदर की जंग से हार जाते हैं, और ये हार इतनी बुरी होती है कि हम खुद को समेटते समेटते बिखरते जाते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद लोगों ने ख्वाब में पूछा कि अल्लाह ताला ने आपसे क्या मामला किया। आपने बताया, मुझे अल्लाह ने उस मक्खी की जान बचाने के बदले बख्श दिया जिसे मैंने एक दिन दवात से निकाल कर मरने से बचा लिया था। किसी बुरे आदमी की बुराई मत करें। अल्लाह ताला ने शौहरों को बीवियों पर हाकिम बनाया है और बहुत बड़ी बुजुर्गी दी है। इसलिए हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर का हुक्म माने और खुशी खुशी अपने शौहर के हर हुक्म की ताबेदारी करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने शौहर का बड़ा हक बताया है कि अपने शौहर को राज़ी और खुश रखना बहुत बड़ी इबादत है, और शौहर को नाखुश और नाराज़ रखना बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान को खामोश और अक्लमंद उसकी उम्र नहीं, उसकी ज़िम्मेदारियां बनाती हैं। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना छोड़ देता है, मनाना छोड़ देता है, शिकायत करना छोड़ देता है, गिले शिकवे करना छोड़ देता है, और फिर दिल ऐसे हो जाता है कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। जिस शख्स पर बेटियों की परवरिश का बोझ आ पड़े और वो उनके साथ हुस्न सलूक यानी अच्छा बर्ताव करे तो ये बेटियां इसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। ये बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? जो घर अल्लाह को पसंद हो बस वहाँ होती हैं। जिन्हें आपकी तकलीफ़ का एहसास ना हो उन्हें अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से ये तवक्को करना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात को समझेगा। मर्द जितना भी अनापरस्त क्यों ना हो, लेकिन औरत की एक चीज़ उसे झुकने पर मजबूर कर देती है, और वो औरत की खामोशी और नज़रअंदाजी है। बड़ी उम्र की औरत से शादी करने में शर्म महसूस ना करें, क्योंकि यह सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो। अल्लाह आजमाइश में डालता है ताकि उसके शुक्रगुजार इंसान बन जाओ। अल्लाह रुलाता है ताकि साफ दिल इंसान बन जाओ। अल्लाह चुप करवाता है ताकि इस पर यकीन पुख्ता हो जाए। जब रिज़्क में तंगी महसूस हो तो गौर कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दिया। खुश रहना बादशाह बनने से बेहतर है। मैंने ज़िंदगी में से किसी को नहीं निकाला, सब एतबार के हादसे से मर गए। हमारे अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह देते हैं। वो लोग जिनके हाथ में आवाम को तालीम देने का काम है वो ख़ुद तालीम याफ्ता नहीं। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आपके अंदर हौसला बाकी है तो समझ लीजिए आपने अभी कुछ नहीं खोया। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हिकमत और दानाई की बातें।
میری اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ برائے مہربانی ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔